फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेडिंग के लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। आपको अच्छे से धागा चलाना आ गया है, आपने अच्छे से धागा चलाने की प्रैक्टिस कर ली है, तो आज की अब इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेडिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास थ्रेडिंग धागा होना चाहिए। ग्रीन कलर 40 नंबर धागा, इसका नंबर है 40। तो 40 नंबर के धागे से थ्रेडिंग की जाती है। और ये ऑर्गेनिक कॉटन धागा है। ये आपको कॉस्मेटिक दुकान पे मिल जाएगा, किसी भी कॉस्मेटिक दुकान पे आप इसे ले सकते हैं। ये थ्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। तो आपके पास थ्रेडिंग करने के लिए एक धागा होना चाहिए। उसके बाद आपको एक आईब्रो ब्रश लेना है। ये आईब्रो ब्रश से क्या करना है, आपको थ्रेडिंग के बाल सही करने होते हैं, इससे थोड़ा कंघी करने होते हैं जिससे कि आईब्रो के बाल सीधे हो जाएं। तो इससे आईब्रो के बाल ऊपर की तरफ सही करने होते हैं। जो लंबे बाल होते हैं आईब्रो के, वो बराबर सीधे हो जाते हैं। उसके बाद में हमें एक छोटी कैंची की ज़रूरत पड़ती है। तो छोटी कैंची जब हम ब्रश से बाल सही करेंगे आईब्रो ब्रश से, उसके बाद में हम कैंची से शेप देंगे। तो कैंची से हमें शेप देना होता है, उसके लिए आपके पास एक छोटी कैंची होनी चाहिए। और फिर तो एक आईब्रो पेंसिल होनी चाहिए। तो आईब्रो पेंसिल का क्या काम है, आईब्रो पेंसिल जब आप शुरुआत में थ्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आपको अच्छे से शेप देना नहीं आता है कि आप कहाँ के आईब्रो के बाल निकालें, कहाँ से नहीं निकालना है। तो अगर आप पेंसिल से शेप बना लेंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप अच्छे से थ्रेडिंग कर पाएंगी। या एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं आपको तो इसमें भी आपकी थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए आपको एक आईब्रो पेंसिल लेनी है। फिर उसके बाद आपके पास एक प्लकर होना चाहिए। ये आईब्रो प्लकर है, तो ये आपको मार्केट में कॉस्मेटिक दुकान पे मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, कभी कभी धागे से जो बाल नहीं निकलते हैं तो हमें प्लकर से निकालना होता है। जो कभी कभी इसे एक एक्स्ट्रा बाल आईब्रो में कहीं रह जाता है और वो आपके धागे में नहीं आ रहा है, बार बार निकालने की कोशिश कर रहे नहीं है, तो उसकी जगह हमें प्लकर से उस बाल को निकालते हैं। या आप प्लकर से आईब्रो भी बना सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि प्लकर से थ्रेडिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक प्लकर होना चाहिए। फिर आपके पास पाउडर होना चाहिए, टेल्कम पाउडर, और एक कॉटन लगाने के लिए, जिससे कि आपको आईब्रो पे लगाना है। तो पाउडर लगाने से क्या होता है, जब हम आईब्रो में पाउडर लगाते हैं तो उससे बाल हमारे अच्छे से धागे में फंसने लगते हैं। तो इसीलिए हमें थ्रेडिंग करने से पहले पूरी थ्रेडिंग में पाउडर लगाना होता है, इससे दर्द भी नहीं होता है। तो उसके लिए आपके पास टेल्कम पाउडर होना चाहिए। और थ्रेडिंग करने के बाद आपको कोई मसाज क्रीम चाहिए, जैसे एलोवेरा जेल ले सकती हैं या आप या मसाज क्रीम ले सकती हैं। कोई भी आपको थ्रेडिंग करने के बाद आईब्रो पे लगाना होता है, जिससे कि आईब्रो करते समय आपकी स्किन जो रेड हो गई है या कोई छोटे छोटे, कभी कभी आईब्रो करते समय छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, स्किन रेड हो जाती है, तो उसके लिए हमें थ्रेडिंग करने के बाद मसाज क्रीम का यूज करना होता है, एलोवेरा जेल लगाना होता है, उससे सही हो जाता है। तो अभी मैंने आपको इस क्लास में इन चीज़ों को दिखाया है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और फिर आगे मैं आपको अगली क्लास में इनका अलग अलग यूज भी बताऊंगी कि कैंची से शेप कैसे देना होता है, प्लकर से थ्रेडिंग कैसे करनी होती है, पेंसिल से शेप कैसे देना होता है, आईब्रो ब्रश से बाल कैसे सीधे करने होते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी करके, अलग अलग इसका यूज भी बताऊंगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। मिलती हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।